दोस्तों आपके साथ एक बहुत ही अच्छा जो अपडेट आया है वो शेयर कर रहे हैं, जिसमें कि बताया गया है मेयरली बिकॉज शॉप वाज फाउंड क्लोज इज़ नॉट ग्राउंड फॉर कैंसिलेशन ऑफ जीएसटीएन। दिल्ली हाई कोर्ट ने इन केस ऑफ वेब अपीयरल लिमिटेड में बताया है कि अगर आपकी शॉप क्लोज मिलती है, बंद मिलती है, तो वो आपकी जीएसटी नंबर को कैंसिल करने का कारण कब कतई भी नहीं हो सकता। ठीक है, पिटिशनर ने एक पिटीशन फाइल की थी अन ऑर्डर डेटेड, जो कि 23 मई 2022 का था, जिसमें कि कैंसिल किया गया था उसके जीएसटी रजिस्ट्रेशन को विद इफेक्ट फ्रॉम 5 मार्च 2018, यानी कि 5 मार्च 2018 से। अब यहाँ पे सेड ऑर्डर वॉज पास्ड परसुएंट टू ए शो कॉज नोटिस, जो कि उनको इशू किया गया था 19 मई 2022 को। प्लेन रीडिंग ऑफ शो कॉज नोटिस में जो है अगर उसकी रीडिंग करें तो वो नोटिस इंडिकेट कर रहा था कि जो पेटिशनर है उसका रजिस्ट्रेशन इन कारणों की वजह से कैंसिल किया जा रहा है। इन केस रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन ऑब्टेन बाय मीन्स ऑफ फ्रॉड, उसने लिया है में विलफुल मिसस्टेटमेंट और सुप्रेशन ऑफ फैक्ट्स को छुपा करके लिया है। पेटिशनर वाज डायरेक्टेड टू रिस्पोंड टू द शोकॉज नोटिस का रिस्पॉन्स देने के लिए उसे 7 दिन का समय दिया गया एंड टू अपीयर बिफोर द कंसर्न्ड ऑफिसर ऑन 23 मई 2022। पेटिशनर के रजिस्ट्रेशन को भी सस्पेंड कर दिया गया ठीक उसी दिन से, फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस, एंड इट इज़ अपेरेंट फ्रॉम द अबव दैट शो कॉज नोटिस is bereft of any material particular. It neither specify the fraud alleged to have been committed. उसमें इस तरह का कोई भी, जैसा कि आप देख रहे हैं, कहीं स्पेसिफाई नहीं था कि कौन सा फ्रॉड किया गया है या एनी विलफुल मिसस्टेटमेंट जो है पिटिशनर के द्वारा भेजी गई है। शोकोस नोटिस डज नॉट मेंशन एनी फैक्ट दैट कि उसने कुछ फैक्ट्स को सुप्रेस किया है। पिटिशनर को 7 दिन का समय दिया गया उसके रिस्पॉन्स करने के लिए, एंड प्रॉपर ऑफिसर डिड नॉट वेट फॉर द सैड पीरियड टू एक्सपायर एंड ऑर्डर कैंसिलिंग द रजिस्ट्रेशन वॉज पास्ड 4 days लेटर। तो यहाँ पे पटिशनर के का इंतज़ार भी नहीं किया गया कि वो प्रेजेंट हो, और उसका रजिस्ट्रेशन जो है 4 दिनों में ही कैंसिल कर दिया गया। ओनली जो रीज़न है वो बताया गया कि पटिशनर रिस्पॉन्स टू द क्वेरी वाज नॉट प्रॉपर। कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है टैक्स पेयर के द्वारा प्रोड्यूस नहीं किए गए, और पर्सनल हियरिंग के लिए भी जो है वो प्रेजेंट नहीं हुआ। दे नाइदर रेफर टू एनी फ्रॉड, जो कि इस तरह का कोई भी फ्रॉड वहाँ पे नहीं एक्सप्लेन किया गया कि पटिशनर ने किया है या कोई इस तरह की मिसस्टेटमेंट है। इट इज़ ऑल्सो रेलिवेंट टू नो दैट ऑल्दो शोकोस नोटिस डज नॉट प्रपोज द कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन विद रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट, यट द पटिशनर जीएसटी रजिस्ट्रेशन वो भी रेट्रोस्पेक्टिवली कैंसिल कर दिया गया। Counsel appearing for the respondent submit that although show cause notice as well as order does not specify any reason for cancellation, respondent portal reflected the following reason for the cancellation. ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि ऑल्दो कोई रीज़न स्पेसिफाई नहीं है शोकोस नोटिस में, जो उसका पोर्टल है उसमें रीज़न है कि पार्टी वाज फाउंड एग्जिस्टेंट बट नॉन फंक्शनिंग, बायर एंड सप्लायर जो है दैट फाउंड सस्पिशियस, मोबाइल नंबर जो है प्रोवाइड जो टैक्स पेयर ने कराया है वाज नॉट रिस्पोंडेड। द फोरसाइड रीज़न विच रिस्पोंडेंट सीक टू रिलाई ऑन इज ऑल्सो क्रिप्टिक। देयर इज़ नो एक्सप्लेनेशन वाई बायर एंड सेलर जो है वो सस्पिशियस क्यों लग रहे हैं, कि जस्ट बिकॉज कि उसकी शॉप क्लोज थी, वो एब्सेंट था, वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का कारण नहीं हो सकता। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो पिटीशन है वो अलाउ की गई। ऑर्डर कैंसिलिंग द रजिस्ट्रेशन उसे सेट असाइड किया गया, और रिस्पोंडेंट को कहा गया कि आप जो रजिस्ट्रेशन है उसे रिस्टोर करें। It is clarified that this will not preclude respondent from taking any action.